subscribe my channel। कालू कौवे और मानो चिड़िया दोनों ने ही मोमोज की दुकान खोल रखी थी और उन दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी। कालू भैया, ये मोमोज बेचने का सुझाव तो बहुत ही अच्छा निकला। रोज के 500 रुपए की कमाई हो जाती है। हाँ मानो चिड़िया, दर दर की ठोकर पे काम की तलाश करने से तो ये काम 100 गुना अच्छा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब की मोमोज की दुकान खोल लिया होता। ऐसे बातें कर कर वो अपने ग्राहकों को मोमोज खिलाने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दो अनजान पक्षी कालू कौवे की दुकान पर आ जाते हैं। मोमोज वाले भैया, 2 प्लेट मोमोज की दे दो और साथ में तीखी चटनी भी देना। जी जी, मैं अभी देता हूँ। कालू कौवा उन्हें 2 प्लेट मोमोज की दे देता है और वो अनजान पक्षी मोमोज बड़े मजे से खा लेते हैं। वो 200 के नोट कालू कौवे को दे देते हैं। ये लो आपके मोमोज के पैसे। नहीं नहीं, मेरे तो सिर्फ 20 रुपए हुए हैं। तो फिर ये इतने ज्यादा रुपए किस लिए? ये सुनकर वो अनजान पक्षी हैरान रह जाते हैं। क्या कहा आपने? 1 प्लेट सिर्फ 10 रुपए की दी है? हाँ, अब मुझे मेरे खुले 20 रुपए दे दो। ये लो अपने 20 रुपए। कल से तो मैं मोमोज खाने यहीं आया करूंगा। मेरे 80 रुपए बच जाया करेंगे। अरे पागल, 80 रुपए बचाने के लिए 200 रुपए का नुकसान किया करेगा। इन दोनों पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा उनसे पूछ लेता है। आप दोनों को तो कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या आप दूर से आए हो? हाँ, हम शहर से आए हैं और यहाँ आने का हमने 400 रुपए किराया दिया है। तो आप सोचो कि हमारा शहर कितना दूर है आपके जंगल से। ये कहकर वो अनजान पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा मन ही मन काफी उदास हो गया था। वो घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी गौरी कौवी को बताता है। गौरी, बस 1000 रुपए की कमाई हुई है। अगर शहर में होता तो 10,000 की कमाई होती अब तक। कालू जी, तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? आप भी मोमोज की प्लेट का रेट 100 रुपए कर दो। नहीं गौरी, ऐसे रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पक्षी 100 रुपए का रेट सुनकर ही मेरी दुकान से भाग ही जाएंगे। तो फिर आप चाहते क्या हो? ना रेट बढ़ाना चाहते हो और ना ही कम दामों में मोमोज बेचना चाहते हो। तुम देखना गौरी, मैं शहर जाकर अपने मोमोज बेचूंगा और एक दिन का कम से कम 10,000 कमाऊंगा। सच कालू जी? फिर तो मैं अपने लिए ढेर सारे सोने के गहने बनवाऊंगी और उन्हें पहनकर खूब रौब जमाऊंगी। तो ठीक है गौरी, मैं कल ही शहर जाने का बंदोबस्त करता हूँ। ऐसे बातें कर कर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा अपनी मोमोज की दुकान नहीं खोलता। अरे, आज तो कालू भैया नहीं आए। शायद उन्हें कोई जरूरी काम होगा, इसलिए दुकान लगाने का समय नहीं मिला। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहाँ से कालू कौवा गुजरता है। तो वो उसे रोककर पूछ लेती है, कालू भैया, आज आपने दुकान क्यों नहीं लगाई? आपके ग्राहक आपका पूछ रहे थे। चिड़िया, आज से मैं मोमोज की दुकान यहाँ नहीं लगाऊंगा, बल्कि तो मैं शहर जाकर अपने मोमोज बेचूंगा, वो भी 100 रुपए की प्लेट। कालू भैया, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। आपके मन में ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया है। अरे चिड़िया, मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ ही चलो और नोटों की गड्डियाँ कमाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना शहर। वहाँ का तो खर्चा ही इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी नहीं बचता। आप भी यहीं रहकर अपनी दुकान लगाओ और जंगल में खुश रहो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं तो चला अपने शहर जाने का बंदोबस्त करने। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और दूसरे रोज अपने शहर जाने की तैयारी कर लेता है। कालू जी, खूब मन लगाकर मोमोज बेचना और शहर की भागदौड़ में मुझे मत भूल जाना। कालू कौवे, मुझे तो तेरे हाथ के ही मोमोज बहुत पसंद थे। अब मैं तेरे जैसे मोमोज कहाँ से खाऊंगा? तोते, जब भी तेरा मन करे मोमोज खाने का तो शहर आ जाना। मैं तुझे 10 रुपए की ही प्लेट खिलाऊंगा। कालू भैया, आप वहाँ जाकर खूब तरक्की करना और ढेरों पैसे कमाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बस आने का टाइम हो गया है। फिर कालू कौवा वहाँ से शहर के लिए चला जाता है। वो सबसे पहले अपने लिए किराए का घर खोजता है। क्या कहा? इतने छोटे से घोंसले के 5,000?
ये तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे तो हमारे जंगल में खाली पड़े रहते हैं, कोई फ्री में भी नहीं रहता। रहना है तो रहो, वरना भागो यहाँ से। आपके जैसों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। कालू कौवा कुछ देर सोचने के बाद उसी घोंसले में रहने का फैसला कर लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पर रह लूंगा और महीने के आखिर में आपको किराया मिल जाएगा। मैं क्या पागल हूँ? मुझे 1 महीने का किराया एडवांस में दो, वरना भागो यहाँ से। फिर कालू कौवा उस मकान मालिक को 5,000 दे देता है और दूसरे रोज वो मोमोज का ठेला लगा लेता है। एक प्लेट कितने की दी है? लगता है शहर में नए आए हो। 100 रुपए की दी है एक प्लेट। अच्छा, फिर एक प्लेट लगा दो। फिर वो पक्षी मोमोज खाकर चला जाता है। इस तरह कालू कौवे की एक दिन की कमाई 800 रुपए हो गई थी। सिर्फ 8 प्लेटें ही बिकी हैं। जंगल में तो अब तक 100 प्लेटें बिक जाती थी, पर कोई बात नहीं, आज मेरा पहला दिन है। फिर कालू कौवा अपने लिए सब्जी लेने चला जाता है। मुझे 1 पाव बैंगन और 1 पाव आलू दे दो। ये लो आपके 1 पाव बैंगन और 1 पाव आलू। फिर कालू कौवा सब्जी ले लेता है और उसे 10 रुपए दे देता है। ये क्या दे रहे हो, 10 रुपए? लगता है पहली बार सब्जी खरीद रहे हो। फिर कितने हुए हैं? 50 रुपए, 30 के बैंगन और 20 के आलू। अरे बाप रे बाप, यहाँ कितनी महंगाई है। कालू कौवा पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और घर का छोटा मोटा सामान खरीद लेता है। गौरी के दिए हुए सारे पैसे खर्च हो गए, अब बाकी का सामान कहाँ से लाऊंगा? चलो, हो सकता है कि कल मोमोज ज्यादा बिक जाए। इस तरह अब कालू कौवा रोज मोमोज बेचना शुरू कर देता है, परंतु वो जो भी कमाता वो साथ के साथ खर्च हो जाता। अब उसका शहर में रहना कठिन हो गया था। अरे ये क्या हो रहा है? जो भी पैसे कमाता हूँ वो खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर रहना तो बहुत मुश्किल काम है। कालू कौवा ऐसे सोचकर परेशान हो रहा था कि बस तभी वहाँ पर घर का मालिक आ जाता है। अरे भाई, 1 महीना हो गया है, किराए के पैसे दे दो। मालिक जी, काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैं 2 महीनों का किराया एक साथ दे दूंगा। आपके जैसे बहुत आते हैं और यही कहते हैं, और फिर आखिर में वो भाग जाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा। मैं तो यहाँ कमाने के लिए आया हूँ। अगर कल तक मुझे मेरे किराए के पैसे ना मिले तो मेरा घर खाली कर देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं अभी गांव के लिए निकलता हूँ और सुबह तक गौरी से पैसे लेकर वापिस आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा जल्दी से बस पकड़ता है और वो वापिस जंगल आ जाता है। अरे कालू जी, जल्दी दिखाओ, शहर से मेरे लिए क्या लाए हो? गौरी, कुछ भी नहीं लाया। वहाँ रहना तो बहुत ही महंगा पड़ता है। तुम जल्दी से मुझे 15,000 रुपए दे दो। क्या कालू जी, तुम पैसे लाने की बजाय घर से लेकर जा रहे हो? अब तो जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो रहे हैं। ये कहते हुए गौरी कालू कौवे को पैसे दे देती है और कालू कौवा पैसे लेकर शहर वापिस आ जाता है। वो सबसे पहले मालिक मकान को घर का किराया देता है और वो फिर से मोमोज की दुकान लगा लेता है। अरे, मेरी दुकान पर तो कोई भी पक्षी नहीं आ रहा, सब बड़ी बड़ी दुकानों पर ही जाते हैं। इस तरह से कालू कौवे के मोमोज नहीं बिकते। बस अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर। मोमोज तो बिकते नहीं हैं और ऊपर से घर का किराया अलग। अब मैं वापस अपने जंगल चला जाऊंगा। और फिर कालू कौवा शाम को ही बस पकड़कर वापस जंगल आ जाता है। कालू जी, अब तो आप पक्का मेरे लिए सोने का हार लेकर आए होंगे। नहीं गौरी, मैं सोने का हार नहीं लाया, क्योंकि मेरे मोमोज बिके ही नहीं। कालू जी, अब तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। पड़ोसियों से लेकर मैंने खाना खाया है। कल से शराफत से यहीं पर ही मोमोज लगाना शुरू कर दो। हाँ गौरी, यही करूँगा। फिर कालू कौवा अगले दिन से जंगल में ही मोमोज लगाना शुरू कर देता है और थोड़े पैसों में ही खुश रहता है।